मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। चलिए बच्चों, आज हम आपके सामने एक नई कक्षा और नया विषय लेकर आ रहे हैं। तो आज की अपनी कक्षा है बच्चों कक्षा चौथी। तो कक्षा चौथी में हम लोग आज जो विषय देखने वाले हैं वो विषय है बच्चों विषय हिंदी। और इस हिंदी विषय में आज हम घटक देखने वाले हैं। घटक पाठ क्रमांक 1 पाठशाला। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक दीपक तीझाड़े। चलिए बच्चों, हम देखते हैं पाठ क्रमांक 1 पाठशाला। तो बच्चों, पाठशाला के बारे में आप सभी जानते हैं। तो पाठशाला क्या होती है? पाठशाला वो होती है जहाँ से हमको ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान का भंडार वहाँ से हम लेते हैं। और पाठशाला से जो हमको ज्ञान का भंडार मिलता है वो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग करते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं और वहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती है जिसका व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा उपयोग होते हैं। हमको सिखाया जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान हमको वहाँ से मिलते हैं। उसको लेकर हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, पाठशाला वो होती है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के उपक्रम चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने कर्तृत्व से आज इतिहास के पन्नों पे आज वो अजरामर हैं, उनको हम याद करते हैं। उनकी जयंती मनाना, उनकी पुण्यतिथि मनाना वो भी एक उपक्रम है। तो पाठशाला यही है बच्चों कि जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम। तो मतलब पाठशाला वो सर्वोत्तम होती है जहाँ अलग अलग प्रकार के उपक्रम चलते हों, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमको दिया जाता हो। चाहे पाठशाला से हमको मिलने वाली शिक्षा जो भी है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करके हम व्यक्तिगत जीवन में अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं। सामाजिक क्षेत्र हो चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, पाठशाला हमको हर एक वो चीज़ सिखाती है जिसका उपयोग हमें जीवन में होता है। तो वहाँ कौन कौन से उपक्रम चलते हैं पाठशाला में? जैसे कि हम लोग सभी हमें अलग अलग प्रकार के नए मित्र मिलते हैं जब हम पाठशाला जाते हैं। उन मित्रों के साथ हम घुल मिल जाते हैं। वहाँ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, बच्चों के साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर हमको सिखाया जाता है कि समानता ये जो एक उपक्रम है हम उसी से सीखते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो बच्चों, पाठशाला क्या है? तो पाठशाला यह एक ज्ञान का मंदिर है। हमको बहुत सारा ज्ञान, हमको बहुत सारी शिक्षा पाठशाला से ही मिलती है। तो पाठशाला में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, तो हमको जो भी सिखाया जाता है उसका अवलोकन करके और वहाँ से शिक्षा लेते हैं और हम उसको अपने जीवन में उसको व्यक्तिगत रूप से चाहे सामाजिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, पाठशाला ज्ञान का मंदिर है। जब हम पाठशाला में प्रवेश करते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार की नई नई चीज़ें दिखाई देती है। बहुत सारी पाठशाला में हमको हर दीवार पर सुविचार लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे सुविचार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है आज का काम आज ही करें,
मतलब इनमें से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि सुविचार के माध्यम से सुविचार हमारे मन में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सुविचार हमको आज भी याद है कि जैसे आज का काम आज ही करें, इसका मतलब है कि जो काम हमने आज तय किया है उसको अगर हम आज ही करते हैं तो आने वाला जो भी काम है इसके लिए हमको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। मतलब हम वहाँ पर समय का नियोजन करते हैं, समय का मूल्य, समय की कीमत हमको वहाँ से पता चलती है सुविचार के माध्यम से। जैसे कि सुविचार में हमको ये भी सिखाया जाता है कि अपने काम की कीमत न मांगने वाली व्यक्ति माँ होती हैं। अलग अलग प्रकार के श्लोक हमको सिखाए जाते हैं। हम जब पाठशाला जाते हैं तो हर दिन हमारी प्रार्थना होती है। मतलब भगवान का स्मरण करके हम लोग अपने दैनंदिन काम को शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग प्रार्थना से हमको अच्छा उपदेश मिलता है, अच्छा संदेश मिलता है। उसका अवलोकन करके हम लोग उसको समाज में देते हैं, समाज को बताते हैं। तो इससे हम ये जो चीज़ें होती है ये हमको पाठशाला से सीखने को मिलते हैं। अलग अलग सुविचार लिखने से, अलग अलग वाक्य प्रचार लिखने से हमको उसका अवलोकन होता है, उसका ज्ञान हमको मिलता है। जैसे कि गणित जो विषय है उसके लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। गणित ऐसा विषय है जिसका हम लोग सूत्र से उसको हल नहीं कर सकते। जैसे कि गणित के उसके ही आगे जाके मैं ये कहूँगा कि गणित इस विषय सीखने के लिए, इसका मतलब ये कि गणित के जंगल में से जाने के लिए हमको सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे विचार हमको हर दीवार पर दिखाई देते हैं। लिखने से उस शाला भी अच्छी दिखती है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा होता है और मन को आनंददायी करता है। तो बच्चों, पाठशाला में हम लोग और क्या सीखते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है जो पाठशाला में हमको सिखाई देती है। आदर्श पाठशाला, उत्तम पाठशाला। जैसे कि यहाँ पर चित्र आप देख रहे हो, एक तबला है। तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी तासिकाएँ संगीत की भी होती है। मतलब व्यक्ति के या बच्चे के हर एक पहलू को अच्छा करने का काम, हर एक पहलू उसका विकसित करने का काम पाठशाला करती है। पाठशाला हमको हर एक वो चीज़ सिखाती है जिसका हमें जीवन में उपयोग होता है। संगीत बहुत सारे बच्चों को संगीत बहुत पसंद होता है, तो हमको संगीत की तासिकाएँ होती है पाठशाला में। तो उसके द्वारा हम लोग अच्छी तरह से जिसको मतलब उस क्षेत्र में जिनको ज़्यादा रुचि है वो बच्चे उस क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हर एक चीज़ होती है जो पाठशाला में हमको मिलती है, दिखाई देती है, उसका अवलोकन हम लोग करते हैं, उसकी शिक्षा हमको हमारे गुरुजनों से मिलती है। हमारे गुरुजन हमको अलग अलग प्रकार की शिक्षा वहाँ से देते हैं। संगीत की रुचि हो चाहे खेल की रुचि हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं और बच्चे उसमें ज़्यादा आनंददायी होते हैं। उनके हर एक व्यक्ति को, उनके हर एक व्यक्तिमत्व को अच्छा करने का और उनके हर एक व्यक्तिमत्व के पहलू उनके विकसित करने का काम पाठशाला करती है। तो बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो चित्र है एक पाठशाला का चित्र है। जैसे कि एक घर की पहचान, वो घर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, तो इससे हमको पता चलती है उस घर के आंगन से। अगर घर का आंगन साफ सुथरा होता है तो हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह घर भी अच्छा होगा, वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारी पाठशाला मतलब ये हमारी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, रोज़ प्रार्थना बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं। जब हम प्रतिज्ञा बोलते हैं तो प्रतिज्ञा की पहली ही लाइन है कि भारत मेरा देश है। मेरा मतलब जिस पे अपना स्वामित्व होता है, जिस पे अपना अधिकार होता है। अगर समझो इस जगह पर हम लोग ऐसा शब्द यूज़ करें कि
भारत हमारा देश है, हमारा मतलब हम सबका देश है, लेकिन वहाँ पर अपने अधिकार की जो बात होती है वहाँ पर नहीं दिखाई देती। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। मेरा मतलब मेरा खुद का, उस पे मेरा अधिकार है। हर एक जो चीज़ होती है अगर अपनी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये पेंसिल मेरी है, ये पेन मेरा है। तो वैसे ही बच्चों, ये जो पाठशाला है ये हमारी अपनी होती है, जहाँ पर हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज ज्ञान लेते हैं, हमारी अपनी होती है। तो बच्चों, इस पाठशाला का माहौल अच्छा रखना ये भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हम उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए, उसको हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जैसे कि बच्चों इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पाठशाला है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पाठशाला की और उसके अगल बगल जो भी मैदान है वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, और उनके गुरुजन जो भी शिक्षक हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो बच्चों को निर्देश दे रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि यहाँ साफ करो। मतलब ये होता है कि साफ सफाई का जो मूल्य है हमारे अंदर आता है, उसका उसकी आदत हमको लगती है। हम अपने जीवन में साफ सफाई को महत्व देने की शिक्षा भी हमको वहाँ से मिलती है। मतलब हम साफ सफाई रोज करते हैं, ये शिक्षा हमको पाठशाला से मिलती है। तो बच्चों, पाठशाला में साफ सफाई करना या पाठशाला स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, क्योंकि पाठशाला अपनी होती है, मेरी होती है, खुद की होती है, उस पर अपना स्वामित्व होता है, उसमें अपना अधिकार होता है। तो बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें ये बताया गया है कि पाठशाला हमेशा स्वच्छ रखें। तो अगर हम पाठशाला में गंदगी करेंगे, हमें यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा डालेंगे, तो हमारी पाठशाला गंदी दिखेगी। तो हमारा ये कर्तव्य है बच्चों कि हम रोज जब भी स्कूल जाते हैं तो हमें अपनी पाठशाला, अपनी कक्षा, अपने पाठशाला का आसपास का परिसर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर कहीं कचरा दिखाई देता है, कहीं कूड़ा दिखाई देता है, तो उसको उठा के कूड़ेदान में हमको डालना चाहिए। तो बच्चों, पाठशाला में सजावट की उजास, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर समझो किसी की जयंती है, किसी महापुरुष की जयंती है, उसको हमें पाठशाला में मनाना है, तो सभी बच्चों को उनमें उनमें सहभाग लेना चाहिए, और उस समय हमें अपनी पाठशाला की सजावट करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के पताके लगाना, आकाश दिए लगाना, मतलब कक्षा अगर हम लोग सजाते हैं, कक्षा को सुंदर बनाते हैं, तो हमारे अंदर उस काम के प्रति लगान होता है, और उसको हम अच्छी तरह से करते हैं, और बच्चे आनंद से उस काम को करते हैं। तो हमको भी वही करना है, हमको भी इस पाठशाला में, अपनी पाठशाला में हमें अपनी कक्षा सुंदर रखनी चाहिए, उस कक्षा में अलग अलग प्रकार की सजावट करनी चाहिए। तो आकाश दिए लगाने चाहिए, तो आकाश दिए हम खुद बना सकते हैं, हमको पाठशाला में वो सजा सिखाया जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग पाठशाला में अलग अलग प्रकार के काम करते करते हम अपनी पाठशाला को सजाते हैं, तो हमें वो अपनी कक्षा, अपनी पाठशाला सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है बच्चों। तो पाठशाला में हमें क्या होता है कि हमारा कौन कौन सा विकास होता है, तो हमारे तन का विकास, मन का विकास, बुद्धि का हो विकास, तो पाठशाला से हमें ये सब मिलता है। तो तन मन बुद्धि का को हो विकास, हमारा तन हो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि हो, इसका विकास हम पाठशाला में जाके करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बच्चों मानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जैसे उनके गुरु, उनके पहले गुरु उनके माँ बाप होते हैं, लेकिन जब वो पाठशाला जाने लगता है तो वहाँ के गुरुजन उनके गुरु होते हैं। तो बच्चों, अपने गुरुजन, अपने शिक्षक हमें
जिंदगी जीने का और उससे अपने व्यक्तिमत्व में विकास करने का अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमको देते हैं बच्चों। तो हमारा बुद्धि का भी विकास पाठशाला में होता है। तो हर एक वो चीज़ होती है जहाँ जो हमें पाठशाला से मिलती है। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें पाठशाला सुंदर रखनी चाहिए, साफ सुथरी रखनी चाहिए, पाठशाला में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ सीखने को मिलती है? तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमको पाठशाला से ही सीखने को मिलती है। तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर स्वच्छता, सफाई, हर एक चीज़ हमको पाठशाला से सीखने को मिलती है। तो बच्चों, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास, हमको ये चीज़ पाठशाला में हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक सिखाते हैं। तो बच्चों, हमें न चाहे पाठशाला बल्कि हमें अपने घर में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। हमको वो मूल्य वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग हम हर दिन अपने आसपास में, समाज में उसको करना चाहिए। जैसे कि पाठशाला में हमारे शिक्षक सिखाते हैं कि बच्चों, अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास मतलब बीमारियों का फैलाव होगा। तो अगर इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अगल बगल में जहाँ पर हम रहते हैं, अपने पाठशाला में स्वच्छता रखनी चाहिए। तो बच्चों, अगर हम लोग स्वच्छता रखते हैं तो वहाँ पर हमेशा स्वास्थ्य का निवास होता है। स्वास्थ्य मतलब अपना आरोग्य। तो अपना आरोग्य हमेशा अच्छा होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे अच्छे होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। एकंदरित हम बोलते हैं कि हमको स्वच्छता अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाती है। तो हमको क्या करना है? तो हमको साफ सफाई करनी है। हमारे आसपास जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारी पाठशाला में, वहाँ पर हमें अपना परिसर स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ स्वच्छता का वास होता है वहाँ पर स्वास्थ्य का निवास होता है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य, उनका आरोग्य हमेशा अच्छा होता है। बच्चे सुदृढ़ होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो बच्चों, हम यहाँ पर पाठशाला में यही सीखते हैं कि हम अगर ये सब काम करते हैं तो हमारा आरोग्य हमेशा अच्छा ही रहेगा, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? तो हमें स्वच्छता करनी है, हमें साफ सफाई करनी है। तो इससे हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा, और आरोग्य हमेशा अच्छा रहने के लिए हमको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। और साथ साथ हम लोग शिक्षक लोग हमको ये भी बताते हैं कि आप अपना आरोग्य अच्छा रखेंगे, लेकिन हमको अगर ये करना है तो अपने आसपास में, समाज में लोगों को ये भी हमको बताना है कि अपनी स्वच्छता रखो, अपने घर की स्वच्छता रखो, अपने आसपास के परिसर की स्वच्छता रखो। पुस्तकालय। तो बच्चों, ये हुआ अपना आजू बाजू का वातावरण। हमने अब तक देखा अपने आसपास का वातावरण, उससे भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब इस जीव सृष्टि में ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं जिससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिलता हो। लेकिन अभी हम लोग पुस्तकालय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पुस्तकालय बच्चों, हमारी पाठशाला में एक पुस्तकालय होता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की किताबें होती है, जैसे कि थोर महापुरुषों की होती है, अलग अलग प्रकार की कहानियों की किताबें होती है। उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमको अलग अलग नई बातें पता चलती है। उससे हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है, हमारा शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो बच्चों, पुस्तकालय में अलग अलग प्रकार की किताबें होती है। हर एक पाठशाला में
पुस्तकालय होता है, तो बच्चे जब भी उनको समय होता है तो बच्चे पुस्तकालय में जाकर अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि कहानी है, छोटे छोटे बच्चे जाके कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं और उससे हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता रहेगा। उससे हमें और भी बहुत सारी बातें जो होती है वो सीखने को मिलती है। थोर महापुरुषों के चरित्र, उनका जीवन, उनका संघर्ष हमको किताबों से उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में पता चलता है। किताबों में उनकी सब बातें यहाँ पर किताबों में दी जाती हैं, तो उनको पढ़ने से हमें उनके बारे में पता चलता है, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। अगर उनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र होते हैं, बड़े बच्चे उनको पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें पता चलती हैं। तो बच्चों, किताबों से हमारे बुद्धि का विकास होता है और किताबें हमेशा व्यक्ति के, बच्चों के अच्छे दोस्त होते हैं। प्रामाणिक दोस्त कहेंगे तो भी इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उसको मानते हैं। किताबों से हमको बहुत सारी चीज़ें, हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसीलिए हमको किताबों से प्यार करना चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग प्रकार की किताबें हमको पढ़ना चाहिए। अगर अपने पाठशाला में पुस्तकालय होता है, वहाँ पर जाके हमको खाली समय में, जब हमें फुर्सत होती है, अगर हमको दोपहर की छुट्टी होती है, जब अपने पास टाइम होता है, तो हमें वहाँ पुस्तकालय में जाकर हमको अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं। तो क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि किताबों से प्राप्त किया ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें किताबों से मिलता है उसमें वृद्धि ही होती जाती है। उससे हमारे बुद्धि का, मन का विकास होता है। किताबें से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, बदले में वो हमसे कुछ अपेक्षा ही नहीं करते। इसका मतलब हम वास्तविक जीवन में अगर किसी दोस्त से बात करते हैं, अगर हमारी किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो उसके बदले सामने अपने दोस्त को कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है। लेकिन किताबें एक ऐसे होते हैं जो हमको देते ही रहते हैं, बदले में हमसे कुछ अपेक्षा नहीं होती है। इसीलिए बच्चों, किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं और किताबों से हमको बहुत सारी बातें याद मालूम होती है, हमको पता चलती है। इसीलिए किताबें बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं। तो अगला है बच्चों, वृक्षारोपण। किसी भी चीज़ अगर आकर्षित हो तो बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चों, वृक्षारोपण मतलब पाठशाला में हमको पेड़ों का महत्व भी सिखाया जाता है। पेड़ क्या होते हैं? तो पेड़ हमारे, जो हम प्राणवायु लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो पेड़ों से हमको मिलता है। ऑक्सीजन उत्सर्जित पेड़ करते हैं। तो जहाँ पर घनदाट पेड़ होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अगर हम अपने अगल बगल में, अपने परिसर में, अपने पाठशाला के परिसर में पेड़ लगाते हैं तो वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, वहाँ की जगह हमको अच्छी लगती है। और अगर पेड़ लगाते हैं तो वहाँ से हमारी पाठशाला और भी सुंदर दिखाई देती है। तो पेड़ एक पाठशाला का आत्मा है, ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो बच्चों, वृक्षारोपण का महत्व हमको पाठशाला से मिलता है। इस चित्र में आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, कुछ उसमें पानी डाल रहे हैं, कुछ खाद डाल रहे हैं, अगल बगल का कूड़ा कचरा एक डब्बे में डाल रहे हैं। तो बच्चों, ये जो शिक्षा होती है वो हमें पाठशाला से मिलती है। पाठशाला से हमको पेड़ों का महत्व और वृक्षों का महत्व, इसके बारे में पता चलता है। तो बहुत अहम भूमिका हमारे जीवन में पेड़ निभाते हैं। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे आसपास का, हमारी पाठशाला का वातावरण हमेशा अच्छा ही
रहेगा। वृक्ष है धरती का गौरव, वृक्ष लगाओ। ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, ये हमारी धरती का गौरव है। हम जब पेड़ लगाते हैं तो हमको ऐसा एहसास होता है कि इस धरती माँ ने हरा वस्त्र अपने ऊपर परिधान किया है। तो हरी चीज़ जब हम बारिश में देखते हैं, तो बारिश में जब बहुत ये धरती जैसे कि हरा वस्त्र परिधान कर चुकी है, तो वहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और पेड़ों से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने तो देखा ही है पेड़ों से हमको क्या क्या नहीं मिलता। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेड़ों से हमको मिलती है, छाँव मिलती है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारे लोग, अगर समझो कई रास्ते से हम कड़ी धूप में जा रहे हो, तो अगर हमको थकान महसूस होने लगी तो हम किसी पेड़ के नीचे जाकर, उनकी छाँव में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। तो पेड़ों का ये महत्व होता है बच्चों कि पेड़ों से हमें छाँव मिलती है। तो बच्चों, पेड़ों का महत्व हमने देखा। तो पेड़ क्या है? इस धरती का गौरव है। जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर कभी भी सूखा नहीं होता, सूखा नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार की नैसर्गिक आपदाएं जब भी आती हैं, तो अगर पेड़ हम लोग लगाते हैं तो हमारा वातावरण वहाँ का हमेशा अच्छा रहता है। तो बच्चों, हमने देखा पेड़ों का महत्व। तो पाठशाला से हमको और क्या चीज़ें मिलती हैं? तो बच्चों, उत्तम पाठ पढ़ाती पाठशाला। तो बच्चों, जीवन का मूल्य, उनके मूल्यों का विकास पाठशाला से ही होता है। तो पाठशाला क्या करती है? पाठशाला उत्तम पाठ पढ़ाती है और हमें उन्नति की राह दिखाती है। तो हमें उन्नति मतलब प्रगति करना। जो भी व्यक्ति प्रगति करता है तो उनके प्रारंभिक जो भी उनका विकास हुआ है वो पाठशाला से ही होता है। आज भी हम सुनते हैं बहुत बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके आज एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे हैं, वो भी अपनी पाठशाला में, अपनी पाठशाला को, अपने गुरुजनों को मानते हैं, उनका आदर्श लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो बच्चों, व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का जब विकास होता है तो उनके हर अंग का विकास होता है। जैसे कि क्रीड़ा क्षेत्र, जैसे हम लोग जब पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला में हमको बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है। मैदान मतलब वहाँ पर हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा हो तो वहाँ पर पाठशाला में मैदान में अलग अलग प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन करके वहाँ पर हम लोग सहभाग लेते हैं, वहाँ पर कुछ हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मतलब उसमें अपने खेल का विकास हो, चाहे अपने बुद्धि का विकास हो, वो सब पाठशाला से ही होता है। तो पाठशाला हमें क्या करती है बच्चों? तो पाठशाला हमें जीवन का उत्तम पाठ पढ़ाती है और हमें उन्नति की राह दिखाती है पाठशाला। तो प्रार्थना, जब भी हम सभी बच्चे पाठशाला में जाते हैं तो जब पाठशाला शुरू होती है तो हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके अपना काम करते हैं। तो बच्चों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आज का हमारा काम अच्छा हो, हम निरंतर आपको मानते हैं। तो उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चों के मन में एक अच्छी भावना हर एक के प्रति पैदा होती है। बच्चों, जब हम पाठशाला में होते हैं तो हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, या कोई छोटा है, ये बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, वो गरीब हैं, ऐसा भेदभाव हम पाठशाला में नहीं करते। क्योंकि प्रार्थना से हमको इस बात की जानकारी दी जाती है, इस बात को हम समझ सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, पाठशाला में जब हम प्रार्थना करते हैं तो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कतार में रहे, कतार में चले, अनुशासित रहे। मतलब अनुशासन,
का महत्व हमें पाठशाला से ही मिलता है। अनुशासन का वो जो मूल्य है उसका विकास हम अपने अंदर पाठशाला से ही करते हैं। तो बच्चों, इससे हमको अनुशासित रहने का जो अपनी योग्यता होती है, अनुशासन का महत्व हमें पाठशाला से ही पता चलता है। तो बच्चों, हमने देखा कि अनुशासन के बारे में देखा, हमने वृक्षारोपण के बारे में देखा, हमने ग्रंथालय के बारे में देखा। तो ये सब चीज़ें जो होती है तो हमें पाठशाला में दिखाई देती है। वहाँ हमको पाठशाला से अलग अलग प्रकार की जानकारी वहाँ से हमको मिलती है। अगला है बच्चों प्रयोगशाला। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि हम 21वीं सदी में आज हम हैं, तो हमने ऐसी खोज करके रखी है बच्चों कि हमको यहाँ से बहुत सारे जो शास्त्रज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, आज उन्होंने ऐसी खोज की है कि आज हम धरती से बहुत सारे लोग, हमको ये पता चलता है कि एक जगह से कोई एक कोने में होगा, कोई दूसरे कोने में फ़ोन से हम तुरंत मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं। कौन से दुनिया के कौन से कोने में क्या हुआ है हम टीवी पे देख के तुरंत 1 मिनट में हमको पता चलता है। तो अलग अलग प्रकार की खोज की है। तो बच्चों, यहाँ का जो प्रारंभिक स्तर जो होता है वो हमको पाठशाला में पता चलता है। पाठशाला में हम सीखते हैं अलग अलग प्रकार की खोज, अलग अलग प्रकार का ज्ञान पाठशाला में हमें विज्ञान का मिलता है। प्रयोगशाला में हर एक चीज़ जो होती है जो हमको सिखाई जाती है। तो प्रयोगशाला यह एक पाठशाला का महत्वपूर्ण घटक है बच्चों, कि जिससे हमें अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रयोग किस प्रकार से करना है उनकी जानकारी हमारे शिक्षक प्रात्यक्षिक रूप में प्रयोगशाला में देते हैं। हम रॉकेट से, एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो ये एक विज्ञान का भाग है बच्चों। तो बच्चों, आज विज्ञान इतने आगे जा पहुंचा है, तो आज हम उसकी सहायता लेकर विज्ञान से हम अलग अलग प्रकार की खोज कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जानकारी हमको विज्ञान से मिल रही है। तो बच्चों, ये जो चीज़ें होती है ये हमें पाठशाला से ही सीखने को मिलती है। हमारे शिक्षक प्रात्यक्षिक रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करके हमको बताते हैं। विज्ञान में ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं जो हमारी किताबों में भी होते हैं, लेकिन कृति युक्त होते हैं, जो हम पाठशाला में, प्रयोगशाला में जाकर, पाठशाला में जो भी अपनी प्रयोगशाला होती है वहाँ जाकर प्रात्यक्षिक रूप में उसको करते हैं। तो बच्चों, ये प्रयोगशाला जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि विद्यालय, पाठशाला से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पाठशाला ज्ञान का मंदिर होती है। तो उसके आगे जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि ना कहो तेरी, मेरी या इसकी, हम ये कह सकते हैं कि ना कहो तेरी, मेरी या इसकी, उसकी पाठशाला है हमारी, कहो हम सब की। तो बच्चों, हमने इस पाठशाला पाठ में ये सीखा कि हमको जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आज हम उसको उपयोग कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, इनके जो भी मूल्य हैं हमको पाठशाला से ही सीखने को मिले हैं। पाठशाला के शिक्षक हमें उस मूल्यों को सिखाते हैं। ऐसा कोई भी घटक नहीं जहाँ पाठशाला से हमको सीखने को न मिला हो। तो बच्चों, अंत में हम लोग कहते हैं, हमें ये कहना है कि ना कहो तेरी, मेरी या इसकी, उसकी पाठशाला है हमारी, कहो हम सबकी। मतलब उस पाठशाला जहाँ पर हमने जीवन के मूल्य लिए हैं, उस पाठशाला को हमें निरंतर याद रखना है। वहाँ से हमको जो भी मिला है उसको अवलोकन करना है, उनके अनुसार जीवन में आगे बढ़ना है। तो बच्चों, हमको ये सारी चीज़ें पाठशाला से सीखने को मिलती है। हमने देखा कि वृक्षों का महत्व पाठशाला से ही सीखने को मिलता है। पुस्तकालय से अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। ग्रंथालय से, पुस्तकालय से जो भी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है उससे हमारी बुद्धि का, मन का विकास होता है।
क्रीड़ा क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो पाठशाला में बच्चों का विकास क्रीड़ा क्षेत्र में बच्चों का शारीरिक विकास करने के लिए बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर खेल से हम लोग अपना स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। उसके बारे में हमने जानकारी देखी, वृक्षों का महत्व, पेड़ लगाने के फायदे, पेड़ों से हमको क्या मिलता है और हमको उसको निरंतर अवलोकन करना चाहिए। प्रयोगशाला में हमने देखा कि प्रयोगशाला से भी हमको अलग अलग प्रकार के प्रयोग खुद करने को मिलते हैं, उनको दर्शाया जाता है। तो वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, अपने परिसर का अगल बगल जो भी परिसर होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जब पाठशाला जाते हैं पाठशाला का परिसर अपना है करके हम लोग उसको करना चाहिए। स्वच्छता का महत्व भी हमको वहाँ से ही पता चलता है। हमको क्या करना चाहिए, पाठशाला अपनी समझ के, मेरी समझ कर मेरी कक्षा की सजावट करनी चाहिए, मेरी कक्षा को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए। तो बच्चों हमको यहाँ पर ये सीखने को मिलता है। तो अंत में हम ये कहते हैं कि ना कहो तेरी मेरी या इसकी उसकी, पाठशाला है हमारी, कहो हम सबकी। तो बच्चों इस पाठ से हमको ये सीखने को मिला है। तो बच्चों इस यहाँ पर हमको ये सब चीज़ें जो सीखने को मिलती है पाठशाला से, उसका जीवन में हमें अवलोकन करना है और उसको हमें निरंतर उसके आधार पर ही चलना चाहिए। और हमारे आसपास में पाठशाला में जो भी बातें हम सीखते हैं उसका उपयोग हम समाज में भी कर सकते हैं। समाज को भी हम लोग उसी दिशा से चलने का समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। हमने आज इस पाठ में ये पढ़ा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगले लेसन में हम फिर से नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमस्ते।